Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 4, IPO cycle. Okay, so let's start without wasting our time. Okay, Nikhil has just come back home after playing. His hands are dirty. He washes his hands with soap and water. His hands are now clean. दिस इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है, इसका नेम निखिल है। ये अपने घर पे आता है खेलने के बाद, और ये इसके जब ये खेल के आता है तो उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। ये अपने हाथों को क्लीन करता है, वॉश करता है सोप से, वाटर से। अब उसके हैंड्स क्या हो गए? क्लीन हो गए। दिस इज़ वन एक्टिविटी। देखते हैं ये एक्टिविटी क्या है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, या आप आंसर देंगे। व्हाट डज निखिल नीड टू क्लीन हिज हैंड्स? निखिल को अपने हाथ साफ करने के लिए किन चीज़ की ज़रूरत पड़ी? द फर्स्ट वन इज़ सोप एंड सेकेंड वन इज़ वाटर। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, सोप एंड वाटर। वॉट डज ही डू टू क्लीन हिज हैंड्स? उसने क्या करा? उसने वॉट डज ही डू टू क्लीन हिज हैंड्स? उसने अपने हाथों को क्या करा? एकदम से अच्छे से रब करा। ठीक। वॉट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट क्या निकला? क्लीन हैंड्स। उसको अपने हाथ कैसे मिल गए? क्लीन मिल गए। सो जो सबसे ऊपर वाला था कि निखिल को किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी अपने हाथ क्लीन करने के लिए? सोप एंड वाटर की। वॉट डज ही डू टू क्लीन हिज हैंड? उसने क्या करा? उसने अपने हाथों को रब करा। दिस इज़ द प्रोसेस। एंड वॉट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट क्या निकला? उसको अपने हैंड्स क्लीन मिल गए। तो what is the full form of IPO? IPO stands for, I stands for input, P stands for process and O stands for output. Understand? तो हम जो भी वर्क करते हैं उसमें हमारी ये तीन चीज़ें लगती ही लगती हैं। वेदर वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर और वी आर वर्किंग आवर डेली बेसिस वर्क, और वी आर डूइंग आवर डेली बेसिस वर्क। हम अपना डेली बेसिस वर्क भी करते हैं तो भी हमें ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अंडरस्टैंड? सो सी द IPO साइकिल। नाउ वी विल लर्न एग्जैक्टली व्हाट इज़ IPO साइकिल। ठीक है। मोस्ट एक्टिविटीज़ इन आवर एवरीडे लिव्स कैन बी गिवन इन दीज 3 स्टेप्स। हम अपने डेली वर्क जो भी करते हैं वो इन तीन ही प्रोसेस में क्या है? डिवाइड है। पहला है इनपुट, सेकंड है प्रोसेस, थर्ड है आउटपुट। दिस इज कॉल्ड द IPO साइकिल, और इसको हम क्या बोलते हैं? IPO साइकिल बोलते हैं। ओके, दिस इज वन एक्टिविटी। Manila wants to make banana shake. Look at the pictures in the boxes. Write I for input, P for process and O for output. आपको क्या करना है? ये एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि मनीला एक गर्ल है, उसको बनाना शेक पीना है। तो सबसे पहले इन तीन पिक्चर्स में से इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? तो इनपुट क्या होगा कि हमें किन किन चीज़ों की, किन किन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इंग्रेडिएंट्स में किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी? वी नीड 1 ग्लास मिल्क, वी नीड 1 बनाना एंड वी नीड शुगर। तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी आपके मिक्सर ग्राइंडर की। मिक्सर ग्राइंडर में वो प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप इनपुट, सेकेंड स्टेप प्रोसेस एंड थर्ड स्टेप आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? इन द फॉर्म ऑफ बनाना शेक। ओके, तो हमारे तीन चीज़ों में वर्क होता है किसका? आपका इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का। ऐसे ही हमारा जो ये IPO साइकिल है ये कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किस तरीके से? अ कंप्यूटर ऑल्सो फॉलोज द IPO साइकिल। कंप्यूटर भी IPO साइकिल फॉलो करता है। सपोज यू वॉन्ट टू ऐड 2 नंबर्स 4 and 5। सपोज हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं 4 and 5, देन वॉट वी विल डू? द फर्स्ट स्टेप इज इनपुट। फर्स्ट स्टेप हमारा इनपुट होगा। यू एंटर द नंबर 4 and 5 इनटू द कंप्यूटर। हमने 4 and 5 नंबर एंटर करा। दिस इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू द डाटा टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइपिंग, ठीक, वो डाटा कहलाती है। ठीक,
You also have to tell the computer to add the number. This is the instruction you give to the computer. और जब भी आप अपने कंप्यूटर में आप देखते होंगे आपको कुछ ऐड करना होता है तो आप क्या करते हैं 4 ऐड मतलब प्लस एंड 5 आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो आपको बीच में बिटवीन आपको कौन सा सिंबल रखना पड़ेगा प्लस का। अगर आपको माइनस करना है तो आप माइनस का सिंबल रखेंगे। तो ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव टू द कंप्यूटर आर द इनपुट। तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं वो क्या है आपका इनपुट है। ठीक, सी हेयर 4 + 5। ठीक, दिस इज डाटा एंड दिस ऑल ये एक साथ क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन है। 4 and 5 दिस इज डाटा बट 4 + 5 इज इंस्ट्रक्शन कि आप कंप्यूटर को बोल रहे हो कि प्लीज़ ऐड दीज नंबर्स। ओके, सेकेंड वन इज प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? अब हमारा हमने इनपुट दे दिया अपने कंप्यूटर को, अब हमें प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब वो काम करने में आप जब कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है थोड़ी देर के लिए आप देखते हैं कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए प्रोसेस करता है चीज़ों को। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU of the computer works on the data according to the instructions. It adds the 2 numbers. This is called processing the data. आपने कंप्यूटर पर डाटा दिया 4 + 5। जब आप अपने कंप्यूटर से एंटर मारेंगे तो जब जो आंसर देने में वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड ठीक है लगाएगा वो प्रोसेस करने में लगाएगा। और प्रोसेसिंग वर्क कौन करता है? प्रोसेसिंग वर्क हमारा होता है आपका किसमें? CPU में। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज आउटपुट। नाउ सी हेयर, अभी जो हम बात कर रहे थे आपने डाटा 4 + 5 आपने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड द नंबर्स। प्रोसेस आपका हुआ 4 + 5 कंप्यूटर समझ गया कि आपने प्लस का साइन लगाया है देन इसका मतलब है कि उसे ऐड करना है उन 2 नंबर्स को। नेक्स्ट आउटपुट क्या होता है? आउटपुट आपका रिजल्ट होता है और वो आपको आउटपुट दे देगा। 4 में जब आप प्लस करते हैं 9 को देन 4 में जब आप 5 को प्लस करते हैं आंसर निकल के आता है 9। ठीक, एक इजी से एग्जाम्पल से समझिए। आपका एग्ज़ाम्स होते हैं, आप एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है, आप पेपर में पूरे टाइम आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में आपने सब कुछ लिख दिया, आपने अपना डाटा पूरा अपनी कॉपी में लिख दिया। मैम अब उसको चेक करेंगी, मैम अब उसको प्रोसेस कर रही हैं, मैम आपका वर्क चेक कर रही हैं, आपकी मिस्टेक्स निकल रही हैं। देन जब आपकी PTM होती है देन इट्स योर रिज़ल्ट डे, वो आपका रिज़ल्ट डे होता है। जब वो रिज़ल्ट डे होता है तो आपको आपका रिज़ल्ट मिलता है नहीं मिलता है कि आपने कितनी गलतियाँ करी हैं, क्या करा है क्या नहीं करा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ IPO साइकिल। हम भी IPO साइकिल पे ही चल रहे हैं, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नाउ व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? You use the keyboard and the mouse to enter data and instruction into a computer. The keyboard and the mouse are the input devices. Input devices क्या होते हैं? जिनसे आप डाटा देते हैं मॉनिटर को। These are called input devices. आप कुछ इनपुट ही तो कर रहे हैं कीबोर्ड से माउस से। These all are input devices. You can see the output on the monitor. You can also take a printout on the printer. The monitor and printer are output devices. आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट किस में मिलेगा? आप आउटपुट किस पे लेंगे? मॉनिटर पे। मॉनिटर आपको आउटपुट देता है, जो भी आपने डाटा और इंस्ट्रक्शन फीड करे हैं वो आपको मॉनिटर क्या करेगा? दिखाएगा। ऐसे ही आपने प्रिंटर में कोई चीज़ प्रिंट करनी है वो आपको ऑन पेपर दे देता है वो चीज़। So these all are input and output devices. Okay, so this is all about your chapter. Thank you everyone.